Hello friends, this is the second video of chapter number 1 and this is part 2 of this chapter जिसमें हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ऑल्दो इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो देखा जिसमें हमने देखा है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होते क्या हैं बेसिकली। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। यू कैन get the link from the description of this video or else you can check into the video section of this channel. So today we will start with types of chemical reaction. Now इससे पहले हमने देख लिया था chemical reactions के बारे में और equations के बारे में। आज हम देखने जा रहे हैं types of chemical reaction. So basically types कितने हैं हमारे पास? Basically हमारे पास as per NCERT syllabus हमारे पास 5 types हैं। ओके सो पहले हम एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास, उसके बाद हम वन बाय वन उसे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन वी हैव decomposition reaction. Okay, second reaction is decomposition reaction. Then third one we have is displacement reaction. Okay, and then fourth one जो है हमारे पास that is double displacement reaction. So 4 हो गए and one more is oxidation and reduction. So this is like एक ही टाइप में दो चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट वन. सो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो उसमें 5 हमने देखे. अब बेसिकली you have already learned in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. बेसिकली इसका ये मतलब है कि एक एटम जो है वो कहीं जाते नहीं है, वो एक से दूसरे के पास फॉर्म होते हैं, जॉइंट होते हैं, ऐड होते हैं और एक नया जो है मॉलिक्यूल नया रिएक्शन करके एक नया चीज़ हमें बना के देते हैं. दैट इज़ जिसको हम बेसिकली बोलेंगे वो क्या होता है, दैट इज़ सिंपली अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग. एक साइड से ब्रेक होंगे और दूसरे साइड मेकिंग, दैट इज़ दूसरे साइड वो ऐड हो जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस. तो पहला वाला है जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन इज नथिंग, सिंपल अगर बोला जाए तो कॉम्बिनेशन इज रिएक्शन इज इन विच टू डिफरेंट थिंग्स, ओके, लाइक CaO एक चीज़ हो गई और H2O एक दूसरी चीज़ हो गई, तो ये 1 एंड दिस इज 2. ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे एंड देन दे विल गिव यू द थर्ड वन. ओके, देन दे विल गिव दिस थर्ड वन. सो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, CaO, ये जो CaO है आपके पास, इसने रिएक्ट किया H2O के साथ और फिर हमें क्या मिला, फिर हमें मिलता है CaOH. ओके, सो बेसिकली जब दो चीज़ें एक साथ रिएक्ट करेंगी तो वो हमें जो प्रोडक्ट देंगी उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वेरी सिंपल, नाम में ही है कॉम्बिनेशन. ओके, नाम में ही है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कंबाइन हो जाएंगी दो चीज़ें और उन दो चीज़ों से एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमें उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो हियर यू कैन सी हुआ क्या है, ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ जब रिएक्ट हुआ, यानी कि ये दोनों जो चीज़ें एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट हुई तो इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने दिया ये CaOH2 एक्वियस प्लस हीट. सो हीट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इवॉल्व के फॉर्म में लेते हैं. यू कैन से लिबरेटेड और इवॉल्व, यानी कि उससे हीट प्रोड्यूस हुई और वो ओपन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई. ओके, सो बेसिकली यू कैन सी हियर CaOH2O gives you CaOH2. Again, if you don't understand how this CaOH comes here, then you have to go and check the first video जहाँ पे हमने देखा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस. बिकॉज केमिकल की जो बैलेंसिंग है वही होने के बाद ये CaOH आया है. यू कैन अगेन उसको अगर हम जस्ट रिकॉल करें, सो यू कैन सी
कितने टाइप्स के एटम्स हैं हमारे पास, जो एलिमेंट्स कितने हैं, एक Ca है, ओके, यू कैन सी एक हमारे पास Ca है, एक ये O है, एंड देन वी हैव दिस H2Os वी हैव, ओके, H एक अलग है, O एक अलग है, Ca, ओके, तो ऐसे करके हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, Ca, H और O। अब हमें क्या करना है, बैलेंस के लिए क्या करना है, वी हैव टू चेक दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस राइट हैंड साइड, ओके, दिस लेफ्ट हैंड साइड, दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो है एटम्स के काउंटिंग यू कैन से नंबर्स सेम होने चाहिए। तो यू कैन चेक ये Ca कितना है, Ca एक है, यहाँ पे भी Ca एक है, ओके, यू कैन सी H2 कितना है, H2 है, यू कैन सी H एक हो गया और ये ब्रैकेट से इसका H2 हो गया। O कितने, एक ये वाला है, एक ये वाला है, अगेन O कितने हो गए, 2 ही हो गए। सो दिस वे ये कैसा है, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। सो ऐसे हम देखते हैं बैलेंस इक्वेशन, बट दिस पार्ट विल बी बेसिकली फॉर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो हमने पहले देखा केमिकल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नथिंग बट जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे और एक तीसरा प्रोडक्ट हमें देंगे। सिंपली यू हैव टू लर्न 1 2 एंड दिस 2 विल गिव अस द 3, ओके। सो हियर नाउ अब how do we read this chemical equations, okay, how do we read this chemical equation? So you can see here in this part here, okay, in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product, that is calcium oxide एक चीज़ है और H2 जो कि वाटर है, एक दूसरे से रिएक्ट हुए और एक नया प्रोडक्ट दिया। क्या दिया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हमें दिया। सो सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी कि दो चीज़ें रिएक्ट होंगी और एक तीसरा सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो एनीथिंग एंड लाइक वेरी सिंपल डेफिनेशन, ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट हमें, अब रिएक्टेंट हमने सारे ले लिया, अगर हम इसमें तीन लेफ्ट हैंड साइड पे तीन भी होते तो सबको हम रिएक्टेंट ही नाम कहते हैं। सो रिएक्टेंट हमें एक ही प्रोडक्ट दे, ओके, सिंगल प्रोडक्ट में जब हमें देखा तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज सिंपल, दो चीज़ें कंबाइन हो गई और एक बन गई। लेट्स मूव अहेड, ओके, हियर इज वन मोर एग्जाम्पल, ओके, you can see here one more example here, ये वाला पार्ट। सो व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या दिखा है, बर्निंग ऑफ कोल। अब बर्निंग ऑफ कोल एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैसे है बर्निंग ऑफ कोल, कोल जनरली है पूरा कार्बन, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, एंड जब वो जलता है दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा था कि जलने के लिए, इग्निशन के लिए व्हाट वी रिक्वायर ऑक्सीजन। सो जब जलने के लिए जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाता है तो वो क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स CO2 दोनों मिले तो एक तीसरा प्रोडक्ट बना जो कि क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। सेम है यहाँ पे अगेन हमारे पास और एक है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ओके, दैट इज H2 और O2, यानी कि दोनों गैसेज हैं, दोनों गैसेज मिले दैट इज H2 मिल गया और O2 मिल गया, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हो गए और इन्होंने क्या दिया, एक प्रोडक्ट दिया सिंगल फॉर्म में जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर। सो दीज आर अगेन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। Okay, so in simple we can say, okay, you can see from here, in simple we can say that when two or more substances, that is element हो सकते हैं, कोई कंपाउंड हो सकता है, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, then we say it is a combination reaction. Now we have two examples of exothermic reaction. So basically what is exothermic reaction, you can see here, exothermic reaction ये वाले होते हैं, एक ऐसा reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. So basically what is this, जब कोई product फॉर्म होता है, यानी कि कोई दो रिएक्टेंट, दो तीन जितने भी रिएक्टेंट जब एक दूसरे रिएक्ट कर रहे हैं और एक
प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनने के साथ उसके अंदर अगर हीट निकले, ओके, हीट इवॉल्व हो, तो वैसे को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस. Here is given that respiration is an exothermic reaction. Okay, so respiration यानी कि जिसको हम बेसिकली ब्रीदिंग का प्रोसेस कहते हैं. सो व्हाट इज ब्रीदिंग? ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना. सो इट्स नॉट दैट सिंपल और इतना ईजी नहीं. ये तो हमने अभी तक के लिए एक समझने के लिए किया हुआ है. बट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन. इससे एनर्जी बनती है. डू यू नो? ओके, द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस. सो हाउ बेसिकली वी कैन सी हियर. कैसे है ये एक रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके, सो वी नो दैट फूड वी ईट टू स्टे अलाइव. हम खाना खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए. ओके, सो ये जो खाना हम खाते हैं ये बेसिकली स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में जो है ये डाइजेस्ट होता है. अगर आप एग्जांपल लें तो देयर इज़ राइस, पोटैटो, ब्रेड्स. इन सभी के अंदर क्या होता है? सभी के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट. तो बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें एनर्जी देता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं देता. These carbohydrates are broke down into simple smaller forms of glucose. Okay, and then वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं उस ऑक्सीजन को अपने साथ रिएक्ट करवाता है. ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एंड देन वो क्या देता है प्रोडक्ट में? क्या देगा वो प्रोडक्ट में? आपको देता है एनर्जी. दैट इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, दोनों ने रिएक्ट किया एक दूसरे के साथ एंड देन दे फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी. ओके, अब इस एनर्जी वाले प्रोसेस के अंदर जब अगर इसके इक्वेशन को देखें तो इट इज़ लाइक दिस कि ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, इसको आप 6-12-6 ऐसे याद रख सकते हैं. C6H12O6 जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो बेसिकली क्या दे रहा है? ये इतना, ये जो पार्ट है ये इसका प्रोडक्ट है. ओके, सो ये बेसिकली आपको एनर्जी दे रहा है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं उसमें, एनर्जी भी है. सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुआ? बिकॉज एट द एंड इसने क्या दिया है? एनर्जी. अब हीट भी एक तरीके से हम एनर्जी का फॉर्म है. सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा अगला टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अभी कॉम्बिनेशन में क्या था? हम दो चीज़ों को जोड़ते थे, तीसरा बनाते थे. अब डिकम्पोजिशन में उसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा कि एक चीज़ रहेगी और उसके दो टुकड़े कर देंगे. ओके, लेट्स सी. ओके, सो यू कैन सी हियर फेरस सल्फेट एक ही चीज़ है. यू कैन सी हियर ये जो है हमारा इतना ही रिएक्टेंट है. ओके, ये एक ही है और 1, 2 और ये 3. सो 3 आपके पास क्या हो गए? प्रोडक्ट. यानी कि एक चीज़ के जब हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो वो क्या हो गया हमारा? एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वी हैव ब्रेक one element or compound into 2 or 3 types of different smaller element or compound, and that is decomposition reaction. So यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या किया है? फेरस सल्फेट. ओके, अब डिकम्पोज करने के लिए उसको, उसके टुकड़े करने के लिए, ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ किया है? हीट. व्हाट इज हीट? अगेन एनर्जी. ओके, सो फेरस सल्फेट को प्रोवाइड किया हीट. ओके, दैट इज एनर्जी प्रोवाइड किया, तो फेरस सल्फेट ब्रेक हो गया. ओके, उसके एलिमेंट और कंपाउंड ब्रेक हो गया. दैट इज एक फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, SO2 SO3 तीनों ही गैस है. ओके, ये दोनों गैस एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड पार्ट. सो इस तरीके से डिकम्पोज हो गया ये रिएक्शन, इसके ब्रेक हो गए, टुकड़े में ये ब्रेक हो गया. ओके, वन मोर एग्जाम्पल हियर. एक ही रिएक्टेंट है, बिकॉज डिकम्पोज का मतलब ही है कि एक के दो या दो से ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे. सो यू कैन सी कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, CaCO3 जब इसको हीट करेंगे, अब आप देखना हीट इस रिएक्शन में हमेशा रहेगा, बिकॉज एनर्जी तो देनी होगी ना. वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रखे रखे थोड़ी हो जाएगा. उसमें वी नीड टू प्रोवाइड एनर्जी, एंड उस एनर्जी देने के बाद वो कैसा हो जाता है? CaO में एक पार्ट फॉर्म हो जाएगा और CO2 के फॉर्म में एक पार्ट फॉर्म हो जाएगा. सो दिस इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वेरी सिंपल. ओके, वन मोर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी हियर. ओके, लीड नाइट्रेट को हीट किया, सो हमें लीड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है. सो ऐसे बहुत सारे टाइप हैं. कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के भी रिएक्शंस हैं. ठीक है, जो आपको एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड्स आपको देखने मिलेंगे.
ओके, यू कैन सी वन मोर एग्जांपल, लाइक यहाँ पे जो एक्टिविटी दी है इसी एक्टिविटी के एग्जांपल भी हम देख रहे हैं साथ में, सो दैट आपका पूरा जो है लाइन बाय लाइन जो है ये कवर हो जाए। यू कैन सी हियर, ओके, AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड। ओके, अब सिल्वर क्लोराइड को क्या दिया, एनर्जी देनी होगी, सो दे हैव प्रोवाइडेड द सनलाइट। ओके, सो क्या हो गया, सिल्वर ए अलग हो गया एंड देन क्लोराइड आपका अलग हो गया। ओके, सो इस तरीके से एक चीज़ के दो टुकड़े हो गए, अगेन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल है, वन मोर एग्जाम्पल हियर फॉर यू। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड, अगेन एनर्जी के फॉर्म में आपने सनलाइट के प्रेजेंस में उसे रखा एंड वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जैक्टली उल्टा जो है वो कौन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब हम देखेंगे हमारा थर्ड वाला रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अगेन आप देखना इसके जो नाम है, इस नाम में ही सब कुछ है, डिस्प्लेसमेंट, कि ये अपनी प्लेस को चेंज कर लेगा, ये अपनी पोजीशन, ओके यू कैन से, ये इनकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन को ये चेंज कर लेगा, बिकॉज ये पोजीशन चेंज करेगा। और इसको और सिंपलर वे में हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। ओके, सो अगेन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सो इसी का इक्वेशन है, वो हम देख लेते हैं। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं इक्वेशन के, डायरेक्ट इक्वेशन के, जो कि उसी एक्टिविटी के बेस्ड है। सो व्हाट आर दिस एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज सेइंग दैट ferrous, okay, Fe plus CuSO4, okay, it gives us FeSO4 plus Cu. So basically what you have to see, यहाँ पे आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। So here you can see कि हमारे पास है फेरस, CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, बट यहाँ पे अगेन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इक्वेशन है, जहाँ पे हम देखेंगे एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है। ओके, ये दोनों चीज़ें मिलके ये चीज़ बनाने वाली है, दैट इज़ प्रोडक्ट साइड पे भी दो चीज़ हो गई और रिएक्टेंट साइड पे भी दो चीज़ हो गई। सो बेसिकली आपने क्या देखा यहाँ पे, आपको ऑब्जर्व क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग दैट Fe एक अकेला था, लेकिन CuSO4 ये दो चीज़ें हैं। ओके, ये वाली अलग चीज़ है एंड ये वाली अलग चीज़ है। तो ये Fe जो है ये इनमें से एक के साथ, दैट इज जनरली सेकेंड वाले के साथ ये रिएक्ट करेगा। ओके, और रिएक्ट करके ये इसके साथ पेयर बनाएगा, दैट इज उसके साथ कंपेयर कर उसके साथ जोड़ी बना लेगा, ऐड हो जाएगा। तो यू कैन सी FeSO ये जो पेयर बना लेगा, तो ये पेयर इसने यहाँ बना लिया FeSO4। तो अब अलग कौन रह गया, सेपरेट कौन रह गया, सेपरेट रह गया फिर Cu, तो ये यहाँ आ गया। तो बेसिकली जो नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये शो कर रहा है कि किस तरीके से Fe, ओके, इसने ये जो Cu है इसको डिस्प्लेस कर दिया, कि CuSO4 था लेकिन कौन हो गया अभी, FeSO4 हो गया, दैट इज Fe ने क्या कर दिया, Cu की जगह ले ली, पोजीशन चेंज कर ली। तो वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन। सिर्फ अगर इसमें जनरली आपको तीन ही देखने मिलेंगे, तीन होंगे जिसमें एक अलग होगा और दो अलग होंगे। तो ये वाला एक जो है इन दोनों में से किसी एक के साथ पेयर बनाएगा और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होके आ जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे और एक एग्जाम्पल जहाँ पे Zn है, CuSO4 है, तो अगेन आप देखोगे ये Zn किसको डिस्प्लेस कर देगा, Zn डिस्प्लेस कर देगा इस Cu को, दैट इज Cu की जगह ये आ जाएगा और Cu को बाहर कर देगा। तो आप देखो यहाँ पे ZnSO4 बन गया और Cu अलग से चला गया। ओके, सो मूविंग टू आवर फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपने अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ लिया है, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पहले एक चीज़ दूसरे चीज़ को हटा के उसकी जगह पोजीशन लेती थी, यहाँ पे दो चीज़ें किसी दूसरे दो चीज़ को हटा के उसकी पोजीशंस लेंगे। सो यू कैन सी हियर, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, एंड दीज आर द प्रोडक्ट फॉर्म। सो हियर इन दिस पार्ट, इन दिस रिएक्टेंट पार्ट, यू कैन सी Na2SO4 BaCl। सो पहले एक ही होता था, वो यहाँ से जाके यहाँ जाता था। ओके, बट अब ऐसा नहीं होगा। सो यू कैन सी फर्स्टली हियर फ्रॉम हियर। ओके, अब Na2 BaCl में से किसी के साथ जाएगा, ओके, और SO4 इनमें से किसी के साथ एक के साथ पेयर बनाएगा। सो यू कैन सी हियर Na2SO4 प्लस BaCl2। ओके, सो यू कैन सी हियर SO किसके साथ पेयर बना रहा है, B के साथ, और ये
NaCl के साथ पेयर बना रहा है। सो दोनों ने क्या कर दिया, अपनी अपनी जगह इंटरचेंज कर ली, बिकॉज दोनों साइड दो दो लोग थे, पहले एक अकेला हुआ करता था, उधर वाले के साथ चेंज करता था पोजीशन। बट हियर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, Na इसके साथ चेंज कर लेगा और इसका SO इसके Ba के साथ चेंज कर लेगा। सो बेसिकली हुआ क्या, दोनों ने अपने पोजीशंस इंटरचेंज कर लिए। सो BaSO4 हो गया और NaCl हो गया। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे। ओके, नाउ द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये बहुत ही यूनिक टाइप का रिएक्शन होता है, जहाँ पे बेसिकली व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सो ऑक्सीडेशन को अगर मैं कहूँ, जब ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में प्लस हो जाता है या फिर ऐड हो जाता है तो हम कह देंगे ऑक्सीडेशन हो गया। और उसका उल्टा, अगर वही ऑक्सीजन किसी दूसरे रिएक्शन से या किसी पार्ट में माइनस हो जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, निकल जाता है, तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन हो गया। ओके, अब इसी का दूसरा पार्ट ये भी है, हाइड्रोजन के बेसिस पे। मैंने सिर्फ पहले ऑक्सीजन के बेसिस पे बताया कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए, रिएक्शन में जुड़ जाए, दैट वी से इट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन सेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ओके, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है रिडक्शन में, ओके, काफ़ी से आप कह सकते हैं, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तब भी हम कहते हैं कि ये रिडक्शन हुआ है। और एल्स अगर यही हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। इट इज सिंपल लाइक, अगर ऑक्सीडेशन हो यानी कि ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, और उसी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन अगर माइनस होता है यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा जो कि रिडक्शन होगा। सेम एज वैसे ही है रिडक्शन में, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, ओके, हाइड्रोजन जो है ऐड हो गया, तो आप कह दोगे कि रिडक्शन हो गया है। और हाइड्रोजन अगर माइनस होता है किसी रिएक्शन से तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि इसका अगर एडिशन होना है या फिर सिंपल अगर कहें इसका प्रॉफिट होना है, ठीक है, और इसका नुकसान होता है, तो किसका प्रॉफिट होगा, दूसरे वाले का। सो अगर ऑक्सीडेशन O प्लस होने पे होता है तो O माइनस होने पे ऑक्सीजन को फ़ायदा नहीं होगा, ऑक्सीडेशन को नहीं होगा, तो फ़ायदा किसको हो जाएगा, वो रिडक्शन को। तो ऐसे अपोजिट सेंस में है ये। ओके, सो अब हमारे पास है दो रिएक्शन बेसिकली। सो आप देख सकते हो Cu प्लस O2, तो ये किस टाइप का हो गया, ये देखने में तो ये कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन हो गया है। ओके, बट यहाँ पे इस सेंस के हिसाब से, इस रिएक्शंस के हिसाब से ये कैसा हो गया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज इस Cu के साथ क्या प्लस हो गया है, O2, तो ये क्या हो गया, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड वन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इस CO2 के साथ ऑलरेडी ये रिएक्शन हो चुका था, ठीक है, ये वाला ही पार्ट यहाँ आ गया है, तो इसके साथ और एक क्या चीज़ ऐड हो गई, H2, दैट इज़ अगेन ये क्या, जब ऐड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ये वाला क्या था, ऑक्सीडेशन। सो अब इसके अंदर से अगर इस इक्वेशन में से या फिर इस इक्वेशन में से मैं O अगर वापस निकाल दूं तो वो फिर से क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिडक्शन हो जाएगा। ओके, और बेसिकली अगर वैसे आप देख रहे हैं तो ये दोनों ही जो इक्वेशन के टाइप है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे हैं, जहाँ पे दो ऐड होगा और एक तीसरा प्रोडक्ट बनाएगा। एंड द लास्ट वन इज, जब ये रिएक्शन दोनों एक साथ हो जाते हैं, ओके, जब ये रिएक्शन दोनों एक साथ हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन का री, ओके, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, और ये रेडॉक्स रिएक्शन ये बीच का नाम बन के आता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी एक साथ होता है, ओके, इसमें ऑक्सीडेशन भी एक साथ होता है एज वेल एज रिडक्शन भी एक साथ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही इक्वेशन में इस तरीके से किया है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन यानी कि या तो O प्लस होना चाहिए या फिर H जो है वो माइनस होना चाहिए, यानी कि या तो अपना फ़ायदा होना चाहिए या उसका नुकसान। ओके, सो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, इस H में क्या जुड़ गया है, O, तो ये क्या हो गया, एक ऑक्सीडेशन का पार्ट हो गया। लेकिन ये जो Cu था जो प्रोडक्ट साइड में, इसके पास पहले क्या था, CuO, यानी कि Cu में O कम भी हो गया है। अब कम हो गया यानी कि एक तरफ तो ऑक्सीजन को प्रॉफिट हो गया है और दूसरी तरफ माइनस हो गया, दैट इज रिडक्शन का पार्ट हो गया। सो इस तरीके से दिस टाइप ऑफ इक्वेशन जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं, इनको हम कहते हैं रेडॉक्स
reaction. Some other examples of redox reaction, okay, you can see this one, okay. In this you can see ZnO यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है ये, बट ये यहाँ जाने के बाद इस C को ये ऑक्सीजनेटेड कर देगा, तो ये तो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ओके, दैट इज ऑक्सीडेशन हो गया, बट इस Zn का तो निकल गया, तो ये क्या हो गया, एक रिडक्शन का पार्ट हो गया। तो सेम ये वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन हो गया, नीचे वाले पार्ट में जो है ये रिडक्शन हो गया। सो इन दिस वे हमने देखा 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, okay, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and finally we have seen about oxidation and reduction reaction. In the next part we will learn about corrosion, rancidity, and that will be our final part of this chapter. So do share this video, like this video, and subscribe to the channel for the third part, and support me. And if you have any doubt and query, you can comment down below, or I have mentioned my WhatsApp number, Telegram group, so you can comment there also and join with us. Thank you.